हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मदर्स डे। क्लास 11th यूपी बोर्ड में ये हमारा चैप्टर दिया हुआ है मदर्स डे, जिसके राइटर हैं जेबी प्रीस्टले। तो इस जो चैप्टर में क्या दिखाया गया है कि मदर का एक स्टेटस, एक ह्यूमरल पोर्ट्रेट बनाया गया है मदर के स्टेटस का जो एक फैमिली में होता है। ये स्टोरी है मिसेस पियर्सन की, जो कि एक लविंग वाइफ, एक लविंग मदर हैं। उनके 2 बच्चे हैं और वो लेकिन उनका वर्क उनके घर में कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। फिर जब वो अपने लिए स्टैंड लेती हैं तो इस स्टोरी में क्या होता है इसी के बारे में हमें पढ़ना है। कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, कायरिल पियर्सन, मिसेस फिट्जगेराल्ड। The action takes place in the living room of the Pearson house in London suburb. Time represent. मीन्स जो ये सीन दिखाया जा रहा है वो लंदन के एक उपनगर में पियर्सन परिवार के घर की बैठक में दिखाया जा रहा है। टाइम क्या है? आधुनिक काल। सीन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, यानी जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो लिविंग रूम का है। कहाँ का? लिविंग रूम मीन्स होता है बैठक। पियर्सन परिवार की बैठक का कमरा दिखाया जा रहा है। आफ्टरनून यानी दोपहर का समय है। इट इज कंफर्टेबली फर्निश्ड, मस्ट लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबअर्बन सेमी डिटैच्ड विला। इट इज कंफर्टेबली फिनिश्ड यानी कि सुविधाजनक रूप से जो कमरा है फर्निश्ड है यानी कि सुसज्जित है। मस्ट लिव्ड इन रूम यानी बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला। इन ए स्मॉल सबअर्बन सेमी डिटैच्ड विला। सबअर्बन मीन्स मतलब इसका पूरा मीनिंग ये हुआ कि दोपहर का समय है, ये जो है सुविधाजनक रूप से सुसज्जित कमरा है जो कि बहुत प्रयोग में आता है। और सबअर्बन मतलब होता है उपनगर। तो उपनगर में दीवार से जुड़ा हुआ एक छोटा सा मकान है। इफ नेसेसरी यदि आवश्यक हो, ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड यानी कि यदि आवश्यक हो तो एक दरवाजा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। बट इट्स बेटर विथ 2 लेकिन ये बेहतर है 2 के साथ। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। लेकिन बेहतर ये है कि इसमें 2 दरवाजे हैं। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर। वन अप लेफ्ट यानी कि जो एक बाईं ओर है वो सामने के दरवाजे और सीढ़ियों तक रास्ता जाता है। एंड द अदर और दूसरा इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। और जो दाहिनी तरफ का है, दाएं तरफ का जो दरवाजा है वो क्या करता है? रसोई और पिछले दरवाजे तक जाता है। देयर कैन बी अ मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू। बाईं दीवार में जो एक खिड़की है वो किससे? मुस्लिन मीन्स होता है मलमल से ढकी हुई है। एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू। पॉसिबली मीन्स संभवता इन द राइट वन इन द राइट वॉल टू यानी संभव है कि दाहिने दरवाजे में भी एक खिड़की है। द फायर प्लेस इज एज्यूम टू बी इन द 4th वॉल। फायर प्लेस जो है जिसको चिमनी बोलते हैं, शायद 4थी दीवार में। एज्यूम्ड मीन्स जो है मीन्स श्योर और सर्टेन नहीं है, शायद। देयर इज अ सेटी अप राइट, an armchair down left and one down right. A small table with 2 chairs on either side of it stands at the center. There is a settee up. Settee means होता है सोफा।
यानी कि वहां पर एक सोफा है, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, यानी उसकी बाईं ओर आरामदेह कुर्सी है और एक दाईं ओर है। अ स्मॉल टेबल, एक छोटी मेज विथ टू चेयर्स, दो कुर्सियों के साथ, ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, यानी सेंटर में क्या है, एक टेबल रखी हुई है, सेंट्रल में एक छोटी कुर्सी है, देयर इज ए स्मॉल टेबल, ठीक है, एक छोटी मेज है जिसके चारों तरफ क्या है, कुर्सी रखी हुई है। When the curtain rises, curtain मीन्स पर्दा, जब पर्दा उठता है, it is an afternoon, यानी दोपहर का समय है, in early autumn and the stage can be well lit, यानी अब यहाँ पे जो सीन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जब पर्दा उठ रहा है तो पतझड़ के शुरू का एक दोपहर का समय है, ऑटम मीन्स पतझड़, और स्टेज जो है वो अच्छे से रोशन है। मिसेस पियर्सन एट राइट, यानी मिसेस पियर्सन जो है दाहिनी तरफ है, एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड एट लेफ्ट, मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो बाईं तरफ है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, यानी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई हैं। एट द स्मॉल टेबल, यानी छोटी मेज पर, on which are two teacups and saucer and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. On which यानी उस टेबल पर रखा हुआ है टू टी कप्स एंड सॉसर, यानी दो चाय की प्यालियां और तश्तरी रखी हुई है, और कार्ड पड़े हुए हैं जिससे श्रीमती फिट्जजेराल्ड हैज बीन टेलिंग, बता रही थी, मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मीन्स क्या होता है, भाग्य। मिसेस पियर्सन इज अ प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग विमेन इन हर 40s, श्रीमती पियर्सन जो है वो एक प्लीजेंट, एक मिलनसार महिला है, बट वरीड लुकिंग, लेकिन चिंतित दिखाई दे रही हैं, इन हर 40s उनकी जो एज है वो 40 साल के करीब है। Mrs. Fitzgerald is older, heavier and strong and sinister personality. जो श्रीमती फिट्जजेराल्ड हैं वो बड़ी हैं, ओल्डर है मीन्स उनकी जो एज है वो ज़्यादा है, अधिक आयु की हैं, भारी हैं। पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व, स्ट्रॉन्ग है यानी उनका जो व्यक्तित्व है वो शक्तिशाली है, और अशुभ है, सिनिस्टर मीन्स अशुभ। शी इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइस। कंट्रास्ट उसको बोलते हैं जिन दो चीज़ों में दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हो, विरोध हो दो चीज़ों में, तो उसको बोलेंगे कंट्रास्टिंग, जैसे कि कंट्रास्टिंग कलर्स होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इन दोनों की जो आवाज़ है उसमें पर्याप्त विरोध है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरीड सॉर्ट ऑफ टोन विद अ टच ऑफ सबर्बन कॉकनी परहैप्स, यानी जो मिसेस पियर्सन है वो हल्की आवाज़ में और छोटे स्वर बोल रही हैं, शायद उनकी बोली में क्या है, कॉकनी पुट है। कॉकनी क्या है, लंदन के जो पूर्वी छोर के निवासी होते हैं उनको बोलते हैं। एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड विद अ डीप वॉइस रेदर आयरिश परहैप्स, और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है उनकी बोली में आयरिश पुट है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो कार्ड को इकट्ठे करते हुए बोल रही हैं। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, यानी यही इतना है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन। कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, कुड बी अ बैड वन, यानी भाग्य अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है।
ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, ऑल डिपेंड्स यानी सब निर्भर है, ऑन योर सेल्फ नाउ सब अब तुम पर निर्भर है, मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज, यानी संकल्प करो और वैसा ही मिलेगा। मिसेस पियर्सन, अब श्रीमती पियर्सन जो है वो बोल रही है यस थैंक यू, हाँ धन्यवाद मिसेस फिट्जजेराल्ड। आई एम मच ऑब्लाइज, यानी मैं आपकी, ऑब्लाइज मीन्स आभारी हूँ, मैं आपकी आभारी हूँ। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ। इट इज़ वंडरफुल दैट हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। इट्स वंडरफुल यानी ये आश्चर्य की बात है। हैविंग ए रियल फॉर्च्यून टेलर यानी कि एक वास्तविक भाग्य बताने वाली, लिविंग नेक्स्ट डोर यानी कि एक वास्तविक भाग्य बताने वाली हमारे बगल में रहती है, हमारे पड़ोस में रहती है। डिड यू लर्न दैट फ्रॉम ईस्ट टू, लर्न में सीखा, क्या आपने ये सब ईस्ट से सीखा है? मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई डिड, हाँ 12 years I had of it, यानी कि मैंने 12 वर्ष पहले सीखा था। विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, यानी मैंने इसे अपने वृद्ध पति के साथ सीखा था जो कि लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे। ही लर्न अलॉट, यानी उन्होंने भी बहुत सीखा। आई लर्न अलॉट मोर, और मैंने उनसे अधिक सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, यानी क्या तुमने, मतलब अब क्या तुम अब निश्चय करोगी, यानी वो उसे कुछ करने के लिए कह रही है, तो वो पूछ रही है कि क्या तुमने अपना दिमाग तैयार कर लिया इस काम को करने के लिए। मिसेस पियर्सन डियर, प्रिय मिसेस पियर्सन, पुट योर फूड डाउन, यानी पुट योर फूड डाउन, अपने पैर नीचे करो। वंस एंड फॉर ऑल, यानी सदा के लिए। बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, यानी और अपने परिवार की जो है मालकिन बनो, बॉस बनो अपने परिवार की। मिसेस पियर्सन, श्रीमती पियर्सन, स्माइलिंग एपोलॉजिटिकली, यानी कि वो जो है खेत सहित मुस्कुरा रही हैं। दैट्स ईजियर सेड दैन डन, दैट्स ईजियर यानी ये कहना आसान है, दैन डन ये करने से ज़्यादा कहना आसान है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, यानी और इसके बजाय मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। किससे? अपने परिवार से। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, भले ही वे थॉटलेस एंड सेल्फिश, भले ही वे विचार रहित और स्वार्थी हैं। सेल्फिश में स्वार्थी। दे डोंट मीन टू बी, यानी वे ऐसा होना नहीं चाहते। श्रीमती मिसेस फिट्जजेराल्ड, श्रीमती फिट्जजेराल्ड जो है वो कटिंग इन, बीच में ही काटते हुए बोली, मे बी नॉट, यानी कि ना भी हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, यानी लेकिन ये उनके लिए अच्छा है कि वे तुमसे उपयुक्त व्यवहार करना सीख जाएं। मिसेस फिट्जजेराल्ड, मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन ए वे, तो फिर जो श्रीमती पियर्सन है वो बोल रही, हाँ मैं सोचती हूँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम अपना जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर इसके आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।